वंदे मातरम, जय श्री राम। सभी विद्यार्थियों का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम चैप्टर नंबर 11 के क्वेश्चन नंबर 11.3 की बात करेंगे। तो आपके लिए एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 11, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 11.3। द फोटोइलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट इज 1.5 वोल्ट। व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड। तो पहले क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11.3, ठीक है। क्या गिवन क्या है? वो कहता है कट ऑफ वोल्टेज। कट ऑफ वोल्टेज को आप स्टॉपिंग पोटेंशियल के नाम से भी जानते होंगे। जो आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ वोल्टेज दी है दैट इज 1.5 वोल्ट, ठीक है। और वो कहता है कि अगर इस गिवन कंडीशन में अगर 1.5 वोल्ट की आपको कट ऑफ वोल्टेज दी है तो उस पर्टिकुलर केस में जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए। और आपको जो पूछी हुई पार्ट है वो है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन की अगर बैकग्राउंड की बात करें तो यहां पे वापस आइंस्टाइन की इक्वेशन को ही यूज किया गया है। किस तरीके से जरा समझते हैं इसको। वो कहता है कि अगर किसी भी प्लेट में किसी एनर्जी की इंसिडेंट रेडिएशन है, कंडीशन ये है कि जो इंसिडेंट रेडिएशन होगा उसका मैग्नीट्यूड वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए या फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए। तो इस एनर्जी के दो काम है, पहला वर्क फंक्शन को ओवरकम करना, रेस्ट बाकी जो भी पार्ट ऑफ एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैथमेटिकली आप सबको पता होगा, इसको एच न्यू करके लिखेंगे, इसको भी एच न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के साथ लिखेंगे प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये इक्विवेलेंटली उतनी ही है जितनी आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर कट ऑफ वोल्टेज होगी। मतलब ये काइनेटिक एनर्जी ही आपके पास पोटेंशियल के टर्म में रिप्रेजेंट की जाती है। बट एक कंडीशन होती है, जब हम इसको पोटेंशियल के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो यूनिट्स का जरूर ध्यान रखना। जैसे एग्जांपल, आपके पास काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल्स। और जो हमें पोटेंशियल दिया है इसका यूनिट क्या गिवन है? हमें वोल्ट। तो जो आपके पास वोल्ट और जूल्स में जो कन्वर्जन है उसका जरूर ध्यान रखिए। किस तरीके से हम इसको करेंगे जरा देखते हैं इसको। यहां पे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल गिवन है 1.5 वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो निकालनी है। वो कहता है मैथमेटिकली अगर यूनिट्स को कंसीडर करें, जो जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर होगी? ई वी नॉट के बराबर। अब ई क्या है? यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही रिलीज हो रही है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होने वाली है? के ई इज इक्वल टू, इलेक्ट्रॉन की क्या वैल्यू होती है? 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 और वोल्टेज गिवन है आपको 1.5 वोल्ट, ये गिवन है। तो इसको देख लेते, सॉल्व कर लेते हैं। 16 बाय 10 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 इंटू 15 बाय 10, तो ये रिजल्ट बन जाएगा आपके पास 16 इंटू 15 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 21, ठीक है। अब 15 15 था 225, 225 प्लस 15 करते हो 240, तो रिजल्ट आपके पास बनने वाला है 16 इंटू 15 करके 240 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 21। किसकी वैल्यू है? काइनेटिक एनर्जी को किस टर्म में? जूल्स की टर्म में। तो रिजल्ट क्या बन रहा है आपके पास? 2.4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 जूल, ये है काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। हाँ, अगर सेम क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है तो वहां पे ऑप्शंस हो गए। अब इस चीज का जरूर ध्यान रखना कि वो ऑप्शन जूल्स में गिवन है या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है। अगर इसी काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, मतलब इसी चीज को 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19 से डिवाइड करना और कुछ नहीं करना सिंपली, तो आपके पास रिजल्ट कितना आने वाला है उस केस में? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये दो आपके पास रिजल्ट बन जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11.3 था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11.4 की बात करेंगे। तब तक के लिए सबको वंदे मातरम, जय श्री राम।